नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हुमायूं के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग जो है बाबर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो देरी नहीं करते हैं, आइए इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे आज हुमायूं, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। यानी कि हम अगर बात करें इनके राज्यकाल की, तो वो है 1530 से लेकर के 1556 एडी तक। ठीक है, इतने समय के दौरान इन्होंने अपना शासनकाल किया है। अब इसी के समय के दौरान हम लोग इनके कुछ जो इनके समय में चित्रण काम हुए हैं, जो कुछ इनके समय में जो कलाकार आए गए हैं, है ना, क्या क्या इनके समय काल में हम स्थापत्य को देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल इनके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी कि इनके पूरा नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और माता का नाम था इनके माता का नाम था माहम बेगम। ठीक है, पिता तो थे ही बाबर, पता ही है, पिता जो है बाबर थे। और इनके भाई में अगर हम बात करते हैं, भाइयों में ये कुल जो है ये 4 भाई थे हुमायूं अपना लेकर के। यानी कि एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी, ठीक है, और तीसरे का नाम था हिंदाल। ठीक है, देखिए अगर गलती से मैं कहीं हुमायूं की जगह अगर बाबर बोल भी दे रहा हूँ तो उसको आप हुमायूं समझिएगा, क्योंकि स्टडी करते करते बाय द वे फिसल सकती है जुबान, तो उस पर आप माइंड मत लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये तो रहे इनके भाई, यानी कि ये 4 भाई थे, चारों भाइयों में हुमायूं जो है सबसे बड़े थे, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बहन की बात करते हैं, इनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, वही गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा को इन्होंने ही लिखा था, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये हुमायूं नामा जो है ना, ये हुमायूं का ही आत्मकथा थी। ठीक है, ये हुमायूं का क्या था, आत्मकथा। ठीक है, जीवनी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हुआ क्या था कि 1544 के लगभग हुमायूं काबुल लौट रहा था। ठीक है, तो काबुल लौटते समय उसको जो है तबरेज में 2 कलाकारों से उसकी मुलाकात हुई। अब वो जो 2 कलाकार थे, एक तो था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, और दूसरा कलाकार का नाम था मीर सैयद अली जुदाई। ठीक है, ये जो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी था, ये पशु चित्रण करने में माहिर था, पशुओं का चित्रण करने में माहिर था, और ये जो है ग्रामीण चित्रण करने में माहिर था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों से जो मुलाकात हुई थी वो तबरेज में हुई थी। कहाँ हुई थी, तबरेज में। यानी ये दोनों कलाकार जो है ईरानी थे, और इन दोनों से जो मुलाकात हुई थी नहीं, वो 1544 के आसपास हुआ था। मैंने पहले ही बोला था कि 1544 ईस्वी के आसपास इन दोनों से मुलाकात किससे हुई, हुमायूं से हुई। कब हुई थी, जब वो क्या नाम है, काबुल लौट रहा था तब। ठीक है, तो इन्होंने शायद कुछ इस तरह से लिखा गया है
कहा गया है कि इन्होंने इन दोनों कलाकारों से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ भारत चलिए, हमारे साथ चलिए, लेकिन इन्होंने कुछ इस तरह से मना किया था। लेकिन जब इसी के 3 साल बाद यानी कि 1547 ईस्वी के आसपास की बात है, ये उस समय की बात है जब बाबर का कांधार तथा काबुल पर अधिकार हो गया, तब ये दोनों कलाकार जो है ना, ये दोनों कलाकार कहाँ आ गए? भारत आ गए। किसके साथ? हुमायूं के साथ। हुमायूं के साथ जो है भारत आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शायद हम बाबर बोले हैं तो उसको बाबर मत समझिएगा, हुमायूं समझिएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हुमायूं का जो है काबुल तथा कांधार पर जब अधिकार हो गया, तब ये दोनों कलाकार इनके साथ भारत चले गए। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जब ये दोनों कलाकार भारत आते हैं हुमायूं के साथ में, तो हुमायूं जो है ना एक कहानी का चित्रण करवाता है, मतलब कहानी का चित्रण प्रारंभ करवाता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक कहानी का चित्रण करवाता है। ठीक है, और उस कहानी का नाम रहता है अमीर हमजा। अमीर हमजा, हम इसी को दास्तान ए अमीर हमजा भी कहते हैं। अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा भी कहते हैं इसको। और ये जो अमीर हमजा है ना गुरु, ये जो है सूती कपड़े पर चित्रित है, सूती कपड़े पर चित्रित है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूती कपड़े पर चित्रित है। हालांकि अमीर हमजा जो है ये बाबर के समय में, हुमायूं के समय में तो पूरा नहीं हो सका। तो क्या हुआ कि ये अकबर के समय में जो है पूरा हुआ। तो हम लोग जो है आगे जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे जब अकबर का समय आएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हुमायूं का जो है एक और ख़ास बात ये ध्यान दीजिएगा कि ये अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान जो है अपने साथ सचित्र पुस्तकें भी रखता था। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कापी और कलम लेकर बैठे होंगे ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ पटर पटर उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ पर मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इसके समय में जो कुछ निर्माण हुए हैं, जैसे स्थापत्य है, कुछ चित्र हैं, उनकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। तो इन्होंने जो है दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया था, यानी कि हुमायूं जो है दिल्ली में क्या बसाया था? दीन पनाह बोलते हैं नगर बसाया। ठीक है, इसी को हम विश्व का सरल स्थल बोलते हैं, विश्व का सरल स्थल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने करवाया दिल्ली में। और इनके समय का अगर हम प्रमुख चित्र की बात करते हैं तो वो एक ही दो चित्र ठीक ठाक है। जैसे कि एक चित्र है आपका, बालक अकबर अपने पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए। लिख दे रहे हैं, थोड़ा लंबा है। बालक अपने पिता, बालक अकबर, ठीक है, अकबर अपने पिता हुमायूं को, ये क्या है, को चित्र भेंट करते हुए। ठीक है, ये खास चित्र है। इसको जो है ना अब्दुस समद ने बनाया था, अब्दुस समद। ठीक है, इन्होंने बनाया था। और ये चित्र वर्तमान में तेहरान के गुलिस्तान पोथी खाने में संग्रहित है। कह सकते हैं वर्तमान में तेहरान के गुलिस्तान पोथी
खाने में संग्रहित है। ठीक है, इसके अलावा आप ऊपर पढ़े ही हैं हम अमीर हमजा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने कुछ चित्रण करवाया है। तो ये रहे आपके हुमायूं। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे अकबर के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वो लंबा चौड़ा है, उसका क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर आगे मिलते हैं।